हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। यार आज मैं ना आप लोगों के लिए 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक जितने भी आपके जेईई मेन के पेपर हुए हैं उन सबकी चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके आया हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए कितनी शिफ्ट में। इसका ये फायदा है कि जब आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका वीक चैप्टर है, जो आपको लगता है कि यार ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, उसको आप तैयार कर लें। अभी आपके पास समय है, करीबन आपके पास 2 महीने तो है ही, आप उसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर वाइज सीक्वेंस देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ चैप्टर्स का नेम, यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस कितने आए हैं वो सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे शिफ्ट, ये 24 तारीख का ये शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 2 है, ये शिफ्ट 1 25 का सेकंड एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपका फर्स्ट तक का लिखा हुआ है। क्लियर। अब आप इसमें देखो, पहले मैंने सेट एंड रिलेशन लिया हुआ, सेट एंड रिलेशन के अंदर आप इस तरीके से चेक कर लेना। ये 8 क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर टोटल यहाँ पे, और ये 8 क्वेश्चंस में 24 तारीख को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें 1 क्वेश्चन था, सेकंड अटेम्प्ट में भी 1 था, 25 तारीख को 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, 29 को भी 1 नहीं आया, 1 भी नहीं आया, 29 सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया, 30 को भी 1 क्वेश्चन आया, फिर आपका 30 तारीख सेकंड शिफ्ट में 0 क्वेश्चन आया है। इस तरीके से इसमें फिर 1 1 1 1 इस तरीके से आए हैं। अगर आप पैराबोला की बात करो तो पैराबोला से सिर्फ टोटल 7 क्वेश्चंस आए हैं, और ये आपके पास जो टोटल शिफ्ट हो रही हैं उनमें सिर्फ 7 क्वेश्चंस आए, यानी कि पहले दिन 0, फिर उसके बाद 2 आ गए अचानक से, फिर 1। अच्छा, एक चीज और है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स हो किसी पेपर में, और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगली बार भी पेपर जो है वो इसी पैटर्न में आएंगे। हो सकता है अगली बार पैराबोला के क्वेश्चन और भी कम हो जाए या और भी ज्यादा हो जाए। इससे तो बस हमें एक ये आइडिया लग जाएगा कि हमें ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या ऑन एन एवरेज सब में आए हैं तो वो चैप्टर हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नहीं आया। तो जैसे यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस है, अब हाइट एंड डिस्टेंस से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगली बार आ सकता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। बस ये है कि आप इसे लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बस ये इसका फायदा होने वाला है। ठीक है ना। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला, लिमिट। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, एक एक करके आप ये देख लेना सब, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 13 क्वेश्चन आए हैं, काफी ज्यादा हो गए, लेकिन वो कई चैप्टर्स को भी तो इंक्लूड करता है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चन, ये इजी है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बोल दूं कि ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत आसान है। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन चैप्टर है, इसको आप फटाफट से कर लो। ठीक है, अब जैसे आप इसमें जाओ, इसके अंदर अगर आप देखो तो लिमिट आसान होता है आपका, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है लिमिट में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या ही बनेगा, वो आप कर सकते हो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, अच्छा देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, ठीक है ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो अब ये क्या, इसका क्वेश्चन डिफिकल्ट भी बन जाता है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आप देख लेना वहां से। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। डिफरेंशिएशन आसान होता है, डिफरेंशिएशन की 6 क्वेश्चंस आए तो डिफरेंशिएशन कर लो आप। ठीक है ना, लिमिट, इसमें से लिमिट कर लो, ट्रिग्नोमेट्री तो करना ही चाहिए, मतलब ये तो बेसिक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो आप, और मतलब ये आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे अकॉर्डिंग आप इन्हें रख सकते हो। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगली बार तो आ सकता है, तो इसको भी कर लेना। ठीक है ना, इस पे मैं ये सर्कल बना देता हूँ, ये आपकी चॉइस है, इसे कर लेना आप लोग। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप इसे भी कर सकते हो, क्योंकि जब आपने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया तो इक्वेशन में क्या ही है, इसे भी आप कर लोगे, जब बस आपको जनरल सॉल्यूशंस वगैरह देखने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो काफी अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका स्कोप भी ज्यादा, देखो 13 क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ से आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये आपका 3-4 चैप्टर्स को लेके है। एक तो आपका रेट मेजर हो गया, उससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल है, आ गया तो देख लेना, पिछले सालों में तो आए हैं। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, इससे तो क्वेश्चन आता ही है, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, फिर आपका मोनोटोनिसिटी हो गया। ठीक है, फिर आपका मैक्सिमम मिनिमम हो गया। ओके, मैक्सिमम मिनिमम एंड रोलिस एंड लाग्रांजेस थ्योरम। तो ये कई चैप्टर्स को 5 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, बस ये है कि अब आप इसको जो भी आसान लगता है उसको कर लेना, पर इससे क्वेश्चन आएगा। तो ये मतलब है कि अब बड़ा है या छोटा ये करना ही पड़ेगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर काफी बड़ा होता है, लेकिन आप ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम तो कर ही लेंगे, जेड की जगह x + i y रखेंगे तो क्या आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये इजी होता है, इसमें पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न, जैसे कि होमोजीनियस बन रही है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर आपका एलडीई हो गया, और एक आपका रिड्यूसिबल टू एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान होता है, और इसके 10 क्वेश्चन भी आए हैं, काफी
है। स्टैटिस्टिक्स भी आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्या 10th वाला कर रहा हूँ, लेकिन ये करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स है और इसमें उन क्वेश्चंस को करना जिनमें कैलकुलेशन या टेबल नहीं बनानी पड़ रही है, जिसमें कि कैलकुलेशन करते हैं मीन अगर 2 नंबर्स को हटा दिया तो इतने से कम हो गया, तो बताइए 2 नंबर्स क्या से, इस टाइप के क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान होती है, लेकिन बस यही है कि इसमें आपको सारे फॉर्मूलेज वगैरह जो है वो टिप पे होने चाहिए, क्योंकि वहां ड्राइव करने नहीं बैठोगे आप कुछ भी, तो फॉर्मूलाज वगैरह आपको सब याद ही होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन और सर्कल 2 तो मेन होते हैं, इन तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। डिटरमिनेंट आसान है, इसको कर लो। ITF है ये, इन्हें आप इस तरीके से प्रायोरिटी पे रख सकते हो। वेक्टर एंड 3D के 23 क्वेश्चंस आए बच्चों, वेक्टर के 23 क्वेश्चंस हैं और 3D के 35 क्वेश्चंस हैं। इसके तो काफी क्वेश्चन आए इस बार, तो भर भर के 3D दिया है, मतलब एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं है। देखो 3, ठीक है, फिर उसके बाद इसने कितना दिया है, 3 के बाद फिर 3, फिर 3, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, मतलब भर भर के क्वेश्चंस आए हैं हर शिफ्ट के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, खासकर इसमें वो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, न्यूटन लेबनिज फार्मूला, उससे क्वेश्चन आते हैं, आ ही जाते हैं, तो इसमें वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन मजा भी आएगा मतलब आपको करने में। तो ये हो गया 3D, इनको नहीं छोड़ सकते आप। सीक्वेंस सीरीज आसान होता है, 22 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है टोटल, ठीक है, इसको भी देखना। फंक्शन के इस बार काफी क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, जनरली फंक्शन के कम आते थे, लेकिन इस बार तो 20 क्वेश्चन आए हैं टोटल सभी शिफ्ट में। हर शिफ्ट में है, बस एक फर्स्ट फेव को नहीं आया है, उसमें 0 है, अदरवाइज तो इसमें काफी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तो हर बार 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कुछ मतलब इसमें तो कोई वो ही नहीं है, इफ एंड बट ही नहीं है, इससे तो हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैट्रिसेस इजी है, इसको भी करना ही है आपको। एरिया अंडर द कर्व ये तो मस्ट है, मतलब ठीक है ना, इसको भी करना ही पड़ेगा, खासकर जब वो आपसे ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि लेस देन इक्वल्स टू ये fx है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इतना है, ठीक है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अपने पास, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले, वो क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको करना है। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पूरा एनालिसिस, आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, एक बार पूरा इसको चेक कर लो, ठीक है। ये है यहाँ पे, ये आपका एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए हैं, इसका PDF ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा पूरा, ये जो भी मैंने लिस्ट दी है आपको, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जो भी आपका जनवरी में आने वाला है, या जो बोर्ड जनवरी के बाद जो अभी फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं उनके लिए, और अप्रैल में आपका फिर से जेईई होने वाला है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। मन लगा के पढ़िए, बाकी जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए कैलकुलस, ये जितने भी पेपर हुए हैं इसमें से जो कैलकुलस का पोर्शन है उसको अलग कर दिया है, अलजेब्रा को अलग कर दिया, उसकी एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको पूरा कैलकुलस के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, अलजेब्रा के सारे एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और नीड चाहिए तो बस मुझे बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।